मईशत में नुमाया बेहतरी आ गई। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज का SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि हमारी हुकूमत के 9.5 माह के दौरान महंगाई में 6.5 साल की तारीखी कमी हुई। शरह सूद में कटौती, तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। SIFC के एपेक्स कमेटी इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। कमेटी 6 निकाती एजेंडों पर गौर के बाद मंजूरी देगी। इजलास में सिपह सालार की खुसूसी तौर पर शिरकत। चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक। स्पीकर कौमी असम्बली सदारत कर रहे हैं। आज सादिक ने कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, वतन अज़ीज़ की फलाह हमारी जिम्मेदारी है। मुज़ाकराती अमल से तरक्की और तनाव में कमी आएगी। PTI 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे से पीछे हट गई। हामिद रज़ा कहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू करने का माहौल बनाने के लिए इस मुतालबे से वक्ती तौर पर पीछे हट रहे हैं। आर्मी चीफ का साना है 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। PTI मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सब जमात अवाम और मुल्क के वसीह तर मफाद में मिलजुल कर बैठे। शेर अब्दुल मरवत बोले, 9 मई मुजरिमान को माफी खुशाइंद है। उम्मीद है दीगर मुसलमान के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। अगर बातचीत कोई चीज का नतीजा लेना है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरा कार में रहते हुए लेना है। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी का सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रख कर सरमायाकारी करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हम आज भी मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली हुकूमत करार देते हैं। इसके बावजूद बेगुनाह लोग जेलों में हैं। कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी फौरी रिहाई, और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर धमकियां भी देते हैं। धमकी और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम PTI पर बरस पड़े। बोले, अब एक शख्स का नाम नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा तस्लीम होने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का 2 टोक ऐलान। कोरिया में अम मुआहिदा ग्रैंड जिरगा कामयाब। फरीकैन के मुआहिदे पर दस्तखत। सीज़फायर का ऐलान। बंकर मिसमार किए जाएंगे। बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। मुआहिदे के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत दीगर शहरों में जारी धरने खत्म। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गयी। मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू कराया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अपील। पिछले 3 महीनों से क्या करने में लगी हुई है, ये भी समझने की जरूरत है। के लिए जो काम सिंध हुकूमत ने करना था, शायद उसके करने में उन्होंने देर की, यकीनी तौर पे देर की। ये सारी बातें, ये सारे काम पहले भी तो हो सकते थे। KP हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची वालों को अजियत सहना पड़ी। कुर्रम में अमन कायम करना KP हुकूमत की जिम्मेदारी थी। कराची में धरनों पर सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि क्या सिंध हुकूमत ने 9 दिन से सो रही थी? कराची बंद होता है तो पूरे मुल्क पर इसका असर पड़ता है। बार बार कहा है कि पारा चिनार का जो वाकया है, जो वहाँ लोगों के साथ ज्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने उनके एहतजाज को सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है जी, आप एहतजाज करना चाहते हैं करें। क्या ये बात मुनासिब है कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो कई कई घंटे तक शारे फैसल पे रुक जाएं? अगर कोई शख्स सड़क को ब्लॉक करेगा तो कानून को हरकत में आना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ एहतजाज करना है, बाकी जना मौजूद है, एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी बातें कम ज्यादा करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं किसी के मसाइल के हल करने के लिए कराची के अवाम को मसाइल में डाल रहे हैं।
हर शख्स को कानून के दायरे में रह के एहतजाज का हक हासिल है। किसी को जलसा जुलूस करना है करे, लेकिन अवाम को तकलीफ ना हो। पहिया जैम हड़ताल का नाम बिलावल भुट्टो की क़यादत में आज की नस्ल ने नहीं सुना होगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान है, न पाकिस्तान की सलामती। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को मुल्क में बुलाती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई वाले जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, शरह सूद में कमी हुई, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बरामदात बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,18,367 की सतह को छूकर वापस आ गया। इंडेक्स 17,119 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पंजाब में सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल मंसूबे का खास दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तोसी। 8,000 ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं किसानों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक की भरमार। किमाड़ी से बॉक हॉक्स पे जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। एम्बुलेंसेस का भी ट्रैफिक जैम में फंसना मामूल बन गया। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। बड़ी गाड़ियाँ हैं, हेवी गाड़ियाँ हैं, इनके कभी ब्रेक लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। बड़ी मुश्किल से बचा के हम पहुँचते हैं। कोई मंसूबा बंदी है, ना ही मरीजों की कोई फिक्र। कराची में रेड लाइन मंसूबा मरीजों के लिए अजियत बन गया। नीपा पर मौजूद सिंध इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल में रेड लाइन मंसूबे की जद में। अस्पताल के सामने तरक्याती मंसूबे के बायस मरीजों और एम्बुलेंस को दुश्वारी का सामना। कोई मुतबादिल रास्ता फराहम नहीं किया गया। कराची कोरंकी के मैटरनिटी होम में मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल। कई साल से डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। डॉक्टर ही नहीं, कोई बोले लेवल रूम बने तो ये किस काम का हमारा। गवर्नमेंट में कोई है ही नहीं हमारा कोई सुनने वाला। फैसिलिटी कोई भी नहीं है यहाँ पे। बीपी चेक करने की नॉर्मली मशीन भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी हुई इन लोगों ने। दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर वगैरह कोई है ही नहीं। मतलब कभी आते हैं 12 बजे के बाद टाइमिंग के बाद डॉक्टर मिलता ही नहीं है यहाँ पर कोई। काम चोरी नहीं चलेगी। महकमा तालीम सिंध ने तमाम मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। सुबह 9 बजे तमाम मुलाजमीन को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म। एलामिया जारी। खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के लिए रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। वादिया कैलाश और चित्राल डोल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई जारी कर दी। मगरबी बलूचिस्तान, बलाई KP के गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर। रवा माह बादल नहीं बरसेंगे। खुश्क सर्दी का मुकाबला करना होगा। 4 जनवरी से ठंड की शिद्दत में इजाफा होगा। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम के बाद शहर यकबस्ता हवाओं की जद में आ सकता है। मौसम या हुआ तो चूल्हे भी ठंडे हो गए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग। कराची के शहरी गैस की अदम फराहमी के बायस रुल गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस लोड शेडिंग। लोग LPG सिलेंडर्स की मदद से चूल्हा जलाने पर मजबूर। गजा में इस्राइली हमलों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। सहयूनी दरिंदों की जनूबी गजा के इलाके अल-मुआसी पर बमबारी। 10 फ़लस्तीनी शहीद। नए साल के आगाज़ पर जबालिया में इस्राइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 45,000 से बढ़ गई। सर्दी और खुराक का भी बहरान। शदीद ठंड से एक और बच्चा जाँ बहक, तादाद 8 हो गई।
मैनचेस्टर में शदीद बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। रात भर बारिश से सड़कें ज़ेरियाब, कई गाड़ियां डूब गईं। फ्लैट्स में मुकीम अफराद पानी की किल्लत का शिकार हो गए। शुमाल मगरिब में ट्रैफिक निज़ाम मफलूज। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड केप टाउन में मौजूद। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल। साल नौ का आगाज सेहतमंद बनाने के लिए बर्लिन में हजारों अफराद का दौड़ में हिस्सा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस दौड़ में नजर आए। और आइसलैंड में एक तरफ आतिशबाजी और दूसरी तरफ नॉर्दर्न लाइट्स। लोगों ने साल नौ की खुशियां मनाई। आसमान रंगों से नहा गया।